So, hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. So, if you are new, welcome to my channel. My name is Muskan, and this is my channel. And thank you if you have clicked on my video and you are here. I welcome you. I have been in YouTube since 1 year now, but I haven't been consistent. Reasons being a lot, but never mind. However, I am here again. Thank you for all the subscriber, especially to my 3 4 friends who are still sticking around to my channel. I have 130 subscriber, guys. It might sound very less for some of you, but just imagine that 130 people in a stadium watching you. You know, it's so big, it's a huge number, guys. Even if one person is liking my video, or if one person is just seeing my video, that will mean a lot to me. Because, guys, to be honest, I'm not here to just gain followers or be famous or any sort of thing. I am here to just create memories for myself. I am here to document all the things for me to watch it later. Talking in front of the camera is something that I discovered that I really love to do, and that is the reason why I randomly film videos and just upload it whenever I like. I don't have a timing, I don't have a particular content. So yeah, this videos which I am filming is all for myself. When I will be watching it after maybe 10 years, 15 years, see how I used to talk, how I used to be in my teenage days. So that is the reason why I'm filming videos and uploading. चलिए ऑन द टॉप, आप लोग उसे देखते हैं और लाइक करते हैं, दैट इज़ इनफ फॉर मी. सो या, lot of background stories and lot of extra information which I think I am giving to you all. But then let's get into the videos. Today's video is going to be a story time again, guys. I have been doing this story time a long back, and आज फिर से मैं एक इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ. आई थिंक आप सभी के साथ भी कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, और भगवान ना करे कि ऐसा हो. सो या, थंबनेल तो पढ़ के आपने समझ लिया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ. सो इट वॉज अ रैंडम फाइन डे. कॉलेज का टाइम की बात है, और मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए एक मेरा दीदी के साथ. और मैं चली गई शॉपिंग करने, और विधान मार्केट आप सभी को पता होगा सिलीगुड़ी का कितना क्राउडेड होता है वहाँ पर. तो मैं चली गई, एंड देन मैंने एक साइड बैग जो होता है ना, छोटा वाला, जो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था तभी, तो मैंने वो ख़रीदा था, और वाइट कलर का था. आई डोंट नो इफ़ आई हैव अ पिक्चर, आई विल पोस्ट इट हियर. सो ये वाला बैग में लेके और रेडी वेडी होके मैं चली गई थी दीदी के साथ शॉपिंग करने के लिए. एंड इट वाज संडे. जो भी स्टोर्स बंद होता है संडे, और उसके आगे लोकल शॉपकीपर्स लोकली जो गिफ्टेड क्लोथ्स एंड ऑल दे गिफ्ट. और हम लोग उतरे टोटो से, एंड देन मेरे पास कैश नहीं था, तो मैं जाके, और मैं तभी के टाइम पे आई वाज सो फुलिश, आई यूज्ड टू कैरी ऑल माय डॉक्यूमेंट्स इन माय पर्स. मेरे पर्स में बहुत सारा स्पेस था. ये सब कुछ मैं लेके चलती थी, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोट कार्ड, एटीएम कार्ड, पास फोटो, सब कुछ हुआ करता था वो पर्स में. मेरा वो वॉलेट, मेरा वो जो बड़ा वाला बैग है उसके अंदर में लेके, उसमें फ़ोन भी था मेरा, लेके मैं चली गई. एंड देन एटीएम गई, मैं एटीएम से पैसा निकाला था मैंने, एंड ज़्यादा नहीं निकाला था, बस आई थिंक 1000 1500 समथिंग ऐसे निकाल, लाइक 1000 और 1200 ऐसे मैंने निकाला था, जस्ट इन केस बोल के. जीपे में तो मेरा था पैसा, उतना नहीं था, कम में था गाइस, लेकिन था, और कैश में निकाला हुआ था. और एंड देन जैसे ही विधान मार्केट का जो एंट्री है वहाँ पर ही स्टार्ट हो रहा था वो, लाइक थ्रिफ्टेड क्लोथ का वो सेंटर. और वो फर्स्ट स्टोर जहाँ था वहीं पर ही हम लोग, जैसे एटीएम से पैसे निकाला हम लोग आए, उसके बाद एक स्टोर था, स्टोर के बाहर लाइक 3 पीपल
अटैच करके अपना अपना स्टोर रखा हुआ था उन्होंने। लाइक एक अंकल थे, लाइक ही वाज ओल्ड मैन, उन्होंने छोटा सा स्टोर रखा था, लाइक छोटा सा दुकान रखा था अपना कपड़ा का। एंड देन उसके नेक्स्ट बाजू में ही एकदम चिप लाइक अटैच में एक अंकल थे, उन्होंने भी कपड़ा रखा था, उसका थोड़ा ज़्यादा कपड़ा था। और उसके बाद नेक्स्ट वाले भी थे, उन्होंने भी कपड़ा ही रखा था, और उनका थोड़ा चप्पल वप्पल भी था उनका, सो मिक्सअप थे। तो देन आपने गई, और वो बीच वाला जो अंकल थे, ही वॉज लाइक साउटिंग, यू नो, 100 में ले लो, 100 में ले लो, 100 में ले लो, ऐसे करके वो बोल रहे थे। एंड देन लाइक हेयरिंग द प्राइस, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, 100 रुपये में क्या मिल रहा है, जाके देखती हूँ मैं जल्दी जल्दी बोल के मैं चली गई दीदी को लेके। और फिर हम जाके देखने लगा, यू नो, एंड सो मैनी क्राउड वॉज अराउंड अस। एंड यू नो शॉपिंग करते वक्त, तो क्योंकि मेरे साथ तो कभी वैसा नहीं हुआ था ना, तो मैं तो एकदम यू नो केयरलेस, मुस्कान बिंग केयरलेस चली गई, और मैं देखने लगी टी शर्ट। और वहाँ पर एक टी शर्ट मुझे दिखा था, इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी, यू नो गाइस, इसे लाइक इट वाज लाइक हाफ स्लीव, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का था। और वो मुझे मिला। एंड देन यू नो वो पकड़ के हाथ में दूसरा और देख रही थी मैं क्लोथ्स। आई वॉज वेयरिंग अ वेरी यू नो स्लिपरी क्वालिटी वाला टी शर्ट, क्रॉप टी शर्ट, और इसलिए वो ना बार बार फिसल रहा था मेरा बैग, यू नो, मुझे बहुत इरिटेट लग रहा था। और ऊपर से बहुत लोग आ रहे थे, सामान देख रहे थे, यू नो, ऐसे थ्रिफ्ट स्टोर में तो आप जाके ऐसे देखते रहेंगे तो दूसरा पसंद करके तो ले जाएंगे, तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी फास्ट, यू नो। एंड इसलिए मैं ना, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था वो बैग से, तो मैंने वो बैग को उतार के मेरे आँखों के सामने ही मैंने इसे रखा, यू नो, एक हाथ से वो बैग रखा नीचे, और एक हाथ से मैं वो मेरा कपड़ा जो मैंने टी शर्ट पसंद किया था वो हाथ में था, और बैग ऐसे रख के मैं देख रही थी। दूसरा टी शर्ट में देखने के लिए वो बैग को, वो जो कपड़ा का वो माउंटेन जो बना हुआ था उसके ऊपर ही वो बैग रख के, मेरा बैग रख के, फिर दूसरा कपड़ा देखा, फिर पसंद नहीं आया, फिर वो कपड़ा रख के फिर बैग को देखा, तो बैग ही नहीं है गाइस, लिटरली गाइस 5 सेकेंड से ज़्यादा भी नहीं हुआ था, बैग गायब एकदम। एंड आई वाज लाइक मर गई मैं तो अभी। फिर उसके बाद गाइस मैं क्या करूँ, लाइक मैंने फिर भी, बट स्टिल यू नो आई वाज लाइक यही होगा, ये कपड़ा का एक बंडल के नीचे चला गया होगा, बल्कि मैं एकदम चिल थी। मेरी दीदी ने मुझे देखा, और उन्होंने बोला हो गया तुम्हारा, तो मैंने बोला हाँ हो गया मेरा, ये टी शर्ट लूँगी मैं, एक ही टी शर्ट मुझे पसंद आया बोल के, तो चलो पेमेंट करो। पेमेंट करने के लिए से देखा तो बैग ही नहीं, तो दीदी शॉक हो गई, नो, मतलब मैं उल्टा मेरा सामान गुम हो गया है, और मैं लाइक मुझे पैनिक होना चाहिए ना, लेकिन मैं उल्टा दीदी को संभाल रही थी, कोई बात नहीं यहीं पर होगा, यहीं नीचे अंदर ही होगा, यहीं तो रखा है मैंने बोल के। तो फिर इसे नीचे करके मैंने कपड़ा उठा के देखना स्टार्ट किया, मिल ही नहीं रहा है। एंड देन फिर वो जो भैया थे, वो भैया भी देख रहे हैं मुझे, उसने बोला कि क्या हुआ, तो मैंने बोला मेरा पर्स नहीं था, पता नहीं कहाँ गया, तो वो भी देखना स्टार्ट कर दिया है नो। एंड दीदी भी देखना स्टार्ट कर दिया। दीदी तो पूरा ज़्यादा पैनिक हो गई थी, मेरे से ज़्यादा बोल रहे थे ला आप क्या करोगे, तुम्हारा तो सब डॉक्यूमेंट्स वही था, और मेरे पर्स में मेरा फ़ोन था, वॉलेट था जिसके अंदर मेरा सब डॉक्यूमेंट्स था, एवरीथिंग, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यू नो, बुरा समय भी ना एकदम एक ही बार में आता है, सब कुछ मेरा वहीं पर था। और यू नो मैं तो क्या करूँ, इतना केयरलेस हो गई मैं उस टाइम। और फिर मेरा गलती हुआ गाइस कि मैंने बैग को खोलना बिल्कुल नहीं चाहिए जब भी मार्केट जाते हैं। और फिर उसके बाद जो तीनों अंकलों ने लगाया था दुकान, वो तीनों अंकल ढूंढने लगे थे। और अब जब आप शॉपिंग कर रहे हैं तभी आप नहीं देखते ना कि इधर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और उधर कौन, यू नो, इतना आप लोग वो शॉपिंग करते वक्त तो ध्यान नहीं होता, स्पेशली गर्ल्स, और स्पेशली गर्ल्स लाइक मी हु आर वेरी केयरलेस। और फिर मेरा गलती था, ठीक है, फिर देख रहे थे हम लोग, नहीं मिला। एंड देन 2 आंटी आई, ठीक है, एंड वो आंटी आई, और एक आंटी ने बस लाइक नेपाली आंटी, और फिर उन्होंने बोला क्या हुआ बहन, लाइक दीदी ने बोला कि हाँ उसका पर्स को मिल गया, तो आंटी बोल रही थी कि हाँ इधर ऐसा ही होता है, इधर तो एकदम सतर्क होकर रहना पड़ता है, इतना मार्केट में यहाँ पर तो चोरी ऐसे बोल के क्या बोलने लगा। फिर उसके बाद ढूंढू होगा यहीं बोल के वो लोग भी देखने लगे।
everyone was panicking around me, right? The shopkeeper and then मेरा दीदी. लेकिन मैं पैनिक में नहीं थी गाइस. मुझे तो लग रहा था कि मिल जाएगा. मैं तो वैसे ही थी क्योंकि मैं जब भी अच्छा ही सोचती हूँ, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा मैं वो नहीं होती हूँ. फिर बाद में जाके मुझे एकदम हाइपर हो जाती हूँ. एवरीवन वाज कमिंग एंड आस्किंग मी कि क्या हुआ, भीड़ लगने लगा. फिर मैंने इसे याद किया कि सीसीटीवी कैमरा तो होना चाहिए. जिसका स्टोर के आगे वो लोग ने दुकान लगाया था वहाँ पर नहीं था, उसके बगल वाले दुकान में था. तो वो दुकान खुला था. तो मैं चली गई अंदर. उन्होंने बोला कि मेरा पर्स गॉट मिसिंग, आपका उसमें रिकॉर्ड हुआ होगा, आपका कैमरा है बोले. तो उसने बोला कि दिस कैमरा इज़ नॉट वर्किंग. एंड आई वाज लाइक ओके, कैमरा इज़ नॉट वर्किंग, व्हाई? तो मैंने बोला नहीं देखिए ना, अगर हो सके तो देखिए ना मेरा सब डॉक्यूमेंट्स. फिर भी बस लाइक नो नो नहीं मिला है, नहीं है, कैमरा इज़ नॉट वर्किंग बोल दिया. तो मैंने बोला ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं. वो दीदी ने बोला कि देखो वो मुझे तो लग रहा है वो अंकल ने ले लिया है बोल के. जिस दुकान में मैं शॉपिंग करती उसके सामने वाला जो अंकल जो बुजुर्ग थे वो उनको डाउट कर रहे थे वो. फिर मुझे, लेकिन मेरा दिल तो अभी मेरा दिल क्या करो. फिर मैंने दीदी को बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतना बुजुर्ग आदमी कैसे करेगा, राइट. सो मैंने छोड़ दिया उसे, जो कुछ नहीं किया. तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं. देन आई केम बैक और पुलिस स्टेशन जाओ बोला. तो फिर पुलिस स्टेशन भी आई डोंट नो कि पुलिस स्टेशन कहाँ है सिलीगुड़ी का, मुझे नहीं पता. लेकिन ट्रैफिक पुलिस होगा बोल के मैं ट्रैफिक पुलिस के पास गई, लेकिन ट्रैफिक पुलिस भी नहीं था. और उसके बाद वो जो भैया के वहाँ पर मैं शॉपिंग कर रही थी उन्होंने कॉल किया मेरे नंबर पे. नंबर वो स्विच ऑफ. और फिर पता लग गया कि अब वो चला गया है. तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि अगर कोई आके दे दे तो रख देना बोल के मैं चली गई. और मार्केट, विधान मार्केट का वहीं पर एक पानी टंकी मोड़ जो है वहाँ पर ही पुलिस स्टेशन है. और मुझे वो नहीं पता था. मैं वो पुलिस स्टेशन क्रॉस करके वो आई डोंट नो वो चेक पोस्ट वाला वहाँ पर पुलिस स्टेशन है, वो वाला पुलिस स्टेशन चली गई. और वहाँ पर उन्होंने बोला कि नहीं, वो वापस आप जहाँ पर हुआ है उसका सामने वाला पे जाना पड़ेगा, पानी टंकी फिर जाओ बोल के. फिर पानी टंकी गई. फिर वहाँ पर कंप्लेन किया एंड देन दे वर लाइक ठीक है रिटर्न कंप्लेंट करना पड़ेगा. और फिर ओके बोल के मैं नेक्स्ट डे आऊँगी बोल के मैं चली गई रूम में. एंड देन नाउ आई डिडंट हैड माई फ़ोन विथ मी एंड वी कॉन्टैक्ट. और मुझे किसी का नंबर याद भी नहीं है, घर वालों का भी कुछ, किसी का भी नंबर याद नहीं है. तो मैं तो एकदम घबरा गई, अब क्या करूँ और लेकिन फिर इधर उधर से फेसबुक से इधर उधर से मैंने दोस्तों से नंबर लेके फिर मेरा घर पे कांटेक्ट किया दीदी का फ़ोन से. और फिर गाइस मेरा मम्मी, आई जस्ट लव माई मम्मी, शी इज़ सो स्वीट. उनको मैंने कॉल किया. मैं डरी हुई थी कि अब मुझे क्या बोलेंगे पता नहीं. फिर मैंने कॉल किया मम्मी को. मम्मी बोल के मम्मी ने मेरा आवाज़ सुन के मम्मी को पता चल गया कि कुछ हुआ है. तो बोला कि क्या हुआ. शी स्टार्टेड पैनिकिंग है. मेरा वो वॉलेट गुम हो गया है, मेरा पर्स गुम हो गया है. एंड शी वाज लाइक उनका मुंह से फर्स्ट वर्ड क्या निकला गाइस, तू ठीक है. मम्मी एक दिल कितनी बार जी तोड़ी. सो she said that guys, she was not worried about, she didn't ask me anything about that my purse or any like the cash or anything else. She just asked me कि तू ठीक है. एंड पेरेंट्स है गाइस, रियली पेरेंट्स से बढ़कर कोई नहीं है गाइस. एंड आई सेड आई नो मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरा पर्स गुम हो गया ऐसे. तो मम्मी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं, जो हुआ है हुआ है. तो मैंने बोला पापा तो अभी मुझे मार डालेंगे. तो मम्मी ने बोला क्या पापा मार डालेंगे, पापा ने खुद लास्ट वीक ही अपना वो आधार कार्ड गुम करके बैठे खुद, क्या मारेंगे बोल के बोल. फिर बोला ओके फिर भी अभी क्या करो. तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तू घर आ जा, वैसे भी तेरा बर्थडे आने वाला है, अभी क्या करे, देखते हैं क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स बना लेना, फ़ोन भी खरीद लेना ऐसे बोल के मुझे बोला. एंड आई वाज लाइक ओह सो स्वीट, लाइक कैसे होते हैं पेरेंट्स और फिर अगर उनके जगह कोई और दूसरा पेरेंट्स होते तो पता नहीं. I thought I was like so lucky to have them as my parents, like my mother as my mother. She's so like. और फिर उसके बाद ठीक है मैं नेक्स्ट डे गई पुलिस कंप्लेंट करने के लिए. और पुलिस स्टेशन में तो दूसरा ही का बोल रहे थे कि मैंने जो कंप्लेंट किया था रिटर्न वाला वहाँ पर कि लॉस्ट वाला लिखा था. और उन्होंने बोला कि लॉस्ट मत लिखो, जस्ट मिसिंग बोल के लिखो, क्योंकि मिसिंग करेंगे तो फिर
वो जब बाद में मिलेगा तो उतना झमेला नहीं होगा, नहीं तो अगर लॉस्ट करोगे तो फिर मिलेगा तो फिर तुमको वो लेने के लिए पुलिस स्टेशन में चक्कर कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा, क्या 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 क्या, फिर तुम्हारा पैसा खर्चा होगा, टाइम वेस्ट होगा बोल के उन्होंने वैसे क्या। फिर मैंने वो मिसिंग वाला लिख दिया और फिर और लिख के दे दिया। पता है मिलने तो वाला नहीं है, आईफोन होता तो मिल जाता, लेकिन एंड्रॉयड था तो नहीं मिला फ़ोन। मुझे तो फ़ोन का तो कुछ नहीं था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का चिंता था। फिर उसके बाद मैं घर चली आई नेक्स्ट डे, और फिर उसके बाद मेरा बर्थडे भी था, फिर मुझे नया फ़ोन मिला। और जो फ़ोन मिला वही फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरा वो वाला फ़ोन फर्स्ट फ़ोन था, मेरी मम्मी ने दिया था, कुछ भी नहीं हुआ था उसमें गाइस। वो रेडमी का फ़ोन था, एक भी स्क्रैच नहीं हुआ था। और एक दो दिन आगे उस चीज़ के बारे में मेरे घर पे बात किया था पापा ने। मेरा बहन ने अपना फ़ोन बिगाड़ा हुआ था तभी, तो फिर उसका स्क्रीन उसने वो किया था, तो तभी एक दो दिन आगे ही कॉल पे पापा ने बोला था, देख दीदी का तो फ़ोन अभी तक जैसा जैसा है वैसा ही है, तेरा ऐसा ऐसा हुआ है बोल के बोला था। तो तभी एक दो दिन बाद ही मेरा फ़ोन गुम हो गया, सब गुम हो गया। तो यही है गाइस, यूनिवर्स भी सुनता है, और किसी भी चीज़ को ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। पता नहीं यूनिवर्स का ही नज़र लग जाता है, मुझे तो लगा। फिर उसके बाद मैं घर आई, उसके बाद फ़ोन भी नहीं मिला, मेरा बर्थडे था, नया फ़ोन मिला, एंड देन मेरा डॉक्यूमेंट्स जो था सब कुछ बन गया। पापा के साथ डर लग रहा था कि क्या बोलेंगे। उस पापा ने मुझे बोला कि एटलीस्ट तू घर आ गई, बस उतना ही, तू तो गुम नहीं हुआ। पापा खला ही नहीं था। तो या दिस हैपन गाइस। सो यही था आज का स्टोरी। उसके बाद गाइस क्या हुआ, मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे वाला बैग कभी भी नहीं दिया, बस वो वाला होता है ना साइड बैग वाला, वैसे वाला 2-3 बैग खरीद के बोला कि अभी ये चलाना बोल के दे दिया। और मैंने लेसन यही सीखा, बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है, अलर्ट लेना पड़ता है जब भी यू आर इन अ क्राउडेड प्लेस। कभी भी पर्स को मत निकालिए, और देखिए आजू बाजू कौन आ रहा है कौन जा रहा है तो। और डॉक्यूमेंट्स लेके बिल्कुल मत चलना, कभी भी कुछ काम है ऑफिशियल काम डॉक्यूमेंट्स का तभी लेके चलना, अदरवाइज डोंट कैरी। That's it guys, thank you for watching. I hope you all liked my video, and thank you for sticking around, and I'll be back with another video. Till then, stay safe, take care, lots of love, bye, subscribe.